जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 5 अप्रैल 2001 हवाई यूनाइटेड स्टेट्स में दिया गया। शीर्षक है आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा आत्मविश्वास की कमी को इंगित करती है। जब तुम जानते हो तुम किसी चीज को सरलता से प्राप्त कर सकते हो, तब उसके प्रति तुम्हारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती। तुम्हें केवल विश्वास होता है कि तुम उसे कर सकते हो। तुम्हारा महत्वाकांक्षी होना अनिश्चितता और चुनौती का सूचक है, जो आत्मविश्वास के विपरीत है। इसलिए जिस व्यक्ति में पूर्ण आत्मविश्वास होता है वह महत्वाकांक्षी नहीं होता। यह भी सत्य है, जिस व्यक्ति में बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं होता वह भी महत्वाकांक्षी नहीं होता। इसलिए किसी महत्वाकांक्षा को रखने के लिए व्यक्ति में थोड़े विश्वास और आत्म स्वरूप की अज्ञानता दोनों का ही होना आवश्यक है। आत्मज्ञान के बिना पूर्ण विश्वास का होना असंभव है। आत्मज्ञान के बाद कुछ भी प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं होती, क्योंकि इस संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी विद्यमान है वह स्वयं की चेतना के खेल का ही प्रदर्शन है। लोगों को महत्वाकांक्षी होने पर गर्व होता है, परंतु एक ज्ञानी व्यक्ति उस पर मुस्कुराता है। महत्वाकांक्षा कभी कभी उन चीजों के प्रति नहीं होती जिन्हें तुम बिना किसी प्रयास के प्राप्त कर सकते हो। जिस चीज के लिए तुम्हें कुछ प्रयास करना पड़ता है, जिसको पूर्ण करने में कोई चुनौती का स्वीकार करना पड़ता है, और जिसमें तुम्हें कोई संशय होता है कि तुम प्राप्त करने में समर्थ हो या नहीं, केवल उसी के लिए तुम्हारे भीतर महत्वाकांक्षा होती है। साथ ही महत्वाकांक्षा उस पल के आनंद को भी समाप्त कर देती है। आत्मज्ञान होने पर तुम्हारे लिए न ही किसी चुनौती का कोई महत्व है और ना ही तुम्हें कोई प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। प्रकृति तुम्हारे भी सभी मंतव्यों को उठने से पहले ही पूर्ण करने के लिए तैयार रहती है, जिससे तुम्हारे अंदर कोई इच्छा या आकांक्षा हो ही नहीं। प्रकृति एक ज्ञानी व्यक्ति के अंदर कोई इच्छा या महत्वाकांक्षा रहने ही नहीं देती, और न ही अज्ञानियों की इच्छा को पूर्ण होने देती है या उनसे उसे मुक्त होने देती है। क्या तुम अब भी महत्वाकांक्षी होना चाहते हो, या तुम्हारी महत्वाकांक्षा केवल महत्वाकांक्षा से मुक्त होना ही है? देखो, आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा ये एक दूसरे के विरोधी लगते हैं, नहीं? जिसमें जिसको खुद में विश्वास होता है ना, उसको महत्वाकांक्षा रखना ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है वो जो चाहे वो जब चाहे वो हासिल कर सकता है। इतना विश्वास है, उसने खुद को जान लिया है। जिसने खुद को जान लिया है ना, उसको महत्वाकांक्षी होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि महत्वाकांक्षी होना यह दर्शाता है कि उसको अभी तक यकीन नहीं है, डाउट है वहां पे। जब तक वो डाउट रहेगा तब तक ही महत्वाकांक्षा रहेगी, यकीन हो जाएगा तो महत्वाकांक्षा ही नहीं रहेगी। कितना सुंदर बताया। महत्वाकांक्षा आत्मविश्वास की कमी को इंगित करता है। महत्वाकांक्षा है इसका मतलब आत्मविश्वास नहीं है, पता नहीं है तुम क्या हो अभी। जब तुम जानते हो तुम किसी चीज को सरलता से प्राप्त कर सकते हो, तब उसके प्रति तुम्हारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती। अगर कोई चीज बहुत आसानी से सरलता से तुम्हें मिलने वाली है, ये तुमको पता है, तो महत्वाकांक्षी रहोगे क्या उसके प्रति? नहीं। तुम्हें केवल विश्वास होता है कि तुम इसे कर सकते हो। तुम्हारे भीतर सिर्फ एक यकीन है, एक विश्वास है, ये तो मैं कर लूंगा। तुम्हारी महत्वाकांक्षी होना अनिश्चितता और चुनौती का सूचक है, जो आत्मविश्वास के विपरीत है। महत्वाकांक्षी होना क्या दर्शाता है? कि तुम में पूर्ण आत्मविश्वास नहीं है, चैलेंज लगता है तुम्हें, ये दर्शाता है ना। तो ये तो आत्मविश्वास के विपरीत हो गया महत्वाकांक्षा तो। इसलिए जिस व्यक्ति में पूर्ण आत्मविश्वास होता है वह महत्वाकांक्षी हो ही नहीं सकता। तो जिसमें
आत्मविश्वास भरा हुआ है ना, जिसको खुद पे यकीन है, वो महत्वाकांक्षी नहीं होता। यह भी सत्य है कि जिस व्यक्ति में बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं है, वह भी महत्वाकांक्षी नहीं हो सकता। और इसके विपरीत विपरीत अगर आत्मविश्वास बिल्कुल ही नहीं है, वो भी महत्वाकांक्षी नहीं हो सकता। इसलिए किसी महत्वाकांक्षा को रखने के लिए व्यक्ति में थोड़ा विश्वास और आत्म स्वरूप की अज्ञानता दोनों की आवश्यकता है। पूरी तरीके से अगर उसको आत्मज्ञान हो गया है, तब भी नहीं बात बनेगी, और उसके महत्वाकांक्षा रखने के लिए थोड़ा-सा विश्वास भी चाहिए अपने आप पर। पूर्ण ज्ञान हो गया तब भी नहीं बात बनेगी, और पूरा अज्ञान है, खुद पर विश्वास है, विश्वास ही नहीं है, तब भी बात नहीं बनेगी। आत्मज्ञान के बिना पूर्ण विश्वास का होना असंभव है, लेकिन आत्मज्ञान के बिना पूर्ण विश्वास तो हो ही नहीं सकता। आत्मज्ञान के बाद कुछ भी प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ विद्यमान है, वह स्वयं चेतना का खेल का ही प्रदर्शन तो है। और जिसको पूर्ण आत्मज्ञान हो गया, जिसने जान लिया सब कुछ, फिर उसके भीतर भी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। उसको पता है सब कुछ तो चेतना का खेल ही है, क्या किसकी महत्वाकांक्षा रखूं, मेरे ही भीतर चल रहा है, ये भाव आ जाएगा उसमें। लोगों को महत्वाकांक्षी होने पर गर्व होता है, परंतु एक ज्ञानी व्यक्ति उन पर मुस्कुराता है। कुछ लोग कहते हैं ना, मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूं, मैं सब हासिल ही करता हूं, मैं उसके लिए प्रयास करता हूं। ज्ञानी व्यक्ति मुस्कुराता है उस पर। महत्वाकांक्षा कभी भी उन चीजों के प्रति नहीं होती जिन्हें तुम बिना किसी प्रयास के प्राप्त कर सकते हो। महत्वाकांक्षा एकदम आसानी से मिलने वाली चीजों के प्रति होती है क्या? नहीं होती। जिस चीज के लिए तुम्हें कुछ प्रयास करना पड़ता है, जिसको पूर्ण करने की कोई चुनौती स्वीकार करनी पड़ती है, जिसमें तुम्हें कोई संशय होता है, तुम प्राप्त करने में समर्थ हो या नहीं, केवल उसी के प्रति तुम्हारी महत्वाकांक्षा होती है। ये तो सही बात है। जिसके प्रति थोड़ा डाउट है ना मन में, अरे ये मिलेगा कि नहीं, कैसे मिलेगा, कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, उसके प्रति महत्वाकांक्षा रहती है। डाउट वहां पे महत्वाकांक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, ये गौर करने जैसी बात है। साथ ही महत्वाकांक्षा उस पल के आनंद को भी समाप्त कर देती है। महत्वाकांक्षा क्या करती है? उस पल के आनंद को भी समाप्त कर देती है। आत्मज्ञान होने पर तुम्हारे लिए न किसी चुनौती का कोई महत्व होता है, न तुम्हें कोई प्रयास करने की जरूरत पड़ती है। आत्मज्ञान के बाद कौन सी चुनौती और कौन सा प्रयास? आत्मज्ञान हो गया तो समाप्त सब कुछ। प्रकृति तुम्हारे सभी मंतव्यों को उठने से पहले ही पूर्ण करने तैयार रहती है, ये गुरुदेव भी कहते हैं। जिसको आत्मज्ञान हो गया ना, उसको कुछ चाहत उसके भीतर उठती नहीं है, क्योंकि चाहत उठने से पहले ही उसको प्राप्त हो जाता है। सृष्टि भागदौड़ करती है उसको जो आवश्यक है वो उस तक पहुंचाने के लिए, जिससे तुम्हारे अंदर कोई इच्छा या आकांक्षा हुई ही नहीं। प्रकृति एक ज्ञानी व्यक्ति के अंदर कोई इच्छा या महत्वाकांक्षा रहने ही नहीं देती, और अज्ञानी की इच्छाओं को पूर्ण नहीं होने देती। ज्ञानी के भीतर इच्छा या महत्वाकांक्षा उठने नहीं देती, और अज्ञानी के भीतर की इच्छा को कभी पूर्ण होने नहीं देती। इससे बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ये एक ही तरीका है। क्या तुम अब भी महत्वाकांक्षी होना चाहते हो, या तुम्हारी महत्वाकांक्षा केवल महत्वाकांक्षा से मुक्त होना ही है? तो गुरुदेव पूछ रहे, अभी भी क्या तुम महत्वाकांक्षी होना चाहते हो क्या? या महत्वाकांक्षा तो डाउट को दर्शाती है, अज्ञानता को दर्शाती है। गुरुदेव चाहते हैं हम सब ज्ञानी हो जाए, तो हमारे भीतर कोई इच्छा या महत्वाकांक्षा शेष ही ना रहे। सृष्टि हमें जो कुछ आवश्यक है, हमें जो कुछ चाहिए, वो जरूरत से पहले, उठने से पहले ही पूर्ण करते रहे। कितना सुंदर यह ज्ञान पत्र है। इसको आप जरूर बार बार सुनना, इसको पढ़ना और इसको जीवन में उतारना, क्योंकि एक बार वह आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, उसके बाद जीवन बहुत ही सुंदर और आसान हो जाएगा। इससे जुड़े हुए कुछ भी प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। इससे आपको कुछ रियलाइजेशन हुआ है इस ज्ञान पत्र से, उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखना, हम वहां पर जरूर चर्चा करेंगे। आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं। कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय गुरुदेव।